नॉलेज बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल जो मैंने वो वीडियो बनाई थी ओएलटी के बारे में बताया था मैंने आपको। तो आज मैं आपको बताऊंगा ओएलटी को कैसे ठीक करें और ये क्यों आती है ओएलटी, ये चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो कंपोनेंट पे जो ओएलटी आती है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसके मैं आपको कुछ 10-11 पॉइंट बताऊंगा। तो आप ज़रूर वो काम में ले वो पॉइंट है, तो आपकी ओएलटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों का हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा स्पेंडल बैकनेस नहीं होनी चाहिए। स्पेंडल बैकनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब स्पेंडल का जो रनआउट होता है, स्पेंडल का जो रनआउट होता है वो मेरा 0.001 से 0.002, मतलब 1 या 2 माइक्रोन ही मेरा स्पेंडल का रनआउट होना चाहिए। तो इससे मेरी ओएलटी बहुत कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद में और इसको हम चेक करने के लिए जो डायल होता है मेरा, पप्पी डायल बोलते हैं जिसको हम, तो वो स्पेंडल पे लगा के हम उसको उसका रनआउट चेक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये चीज़ चेक करना सबसे पहले। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो मशीन की एक्सेस, मशीन एक्सेस, मशीन में जितनी भी एक्सिस है, एक्स वाई जेड, ये जो भी एक्सिस होती है मशीन की वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। तो मेरी ओएलटी इनसे भी बहुत कंट्रोल होती है। थर्ड मेरा जो पॉइंट है वो है मेरा टूल और इंसर्ट है। टूल और इंसर्ट, टूल एवं इंसर्ट प्रॉपर टाइट होने चाहिए। टूल और इंसर्ट दोनों, ठीक है। अगर ये टाइट नहीं होंगे तो भी ओएलटी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो जब भी आप सेटअप लगाओ तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए हमें, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद में मेरा चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है मेरा टूल लेंथ और एंग। टूल लेंथ और हैंग, इससे क्या समझे आप, मतलब मेरी टूल को मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकालूं और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही मेरा टूल होना चाहिए। तो उसकी और एंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टूल की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पांचवा मेरा जो पॉइंट है कंपोनेंट भी मेरा और एंग नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट और एंग नहीं होना चाहिए। अभी इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि मैं मतलब मेरे कंपोनेंट को कितना बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये मेटल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि एसएस और एमएस पे हम यूज़ कर सकते हैं 3 से 5 टाइम। ये इसका एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला मतलब जैसे मान लो एसएस पे मैं 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जो मेरा कंपोनेंट का डाया है, मतलब 50 का मान लो मेरा कोई डाया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 150। तो मैं 150 तक की उसकी और एंग रख सकता हूँ, मतलब पार्ट की, ठीक है, जो भी मेरा कंपोनेंट होगा। तो एक ये इसका आप इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जो आपको अलग देखने को मिलेगा, ये सारा मैं समझा दूंगा। बाकी ये मैंने एक बताया है आपको छोटा सा। और इसके बाद में छठा जो मेरा पॉइंट है वो मेरा पॉइंट है मैं मटेरियल वाइज इंसर्ट यूज करूँगा, मतलब उसकी ग्रेड यूज करूँगा। मटेरियल वाइज इंसर्ट ग्रेड, ठीक है। तो ये मेटल के वाइज इंसर्ट की ग्रेड यूज करूँगा मैं। तो इससे भी मैं ओएलटी को बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ।
और सातवां जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा चक प्रेशर। चक प्रेशर भी बहुत मायने रखता है ओल्टी के केस में। तो चक को हमें प्रॉपर सेट करना आना चाहिए। और ये चक का जो प्रेशर होता है वो मेरा 3 kg से ये 32 kg सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो चक प्रेशर भी बहुत मायने रखता है ओल्टी वाले केस में। और 8वां जो मेरा पॉइंट है वो मेरा है जोज टर्न। मतलब जोज मेरे प्रॉपर टर्न होने चाहिए। जब भी मैं जोज में कट लगाता हूँ तो मेरे जो भी जोज हैं, ये नहीं कि मैंने एक जोज पे कट आ गया दूसरे पे मेरा आया नहीं। मतलब जो 2 जा 4 जा 3 जा जो भी चक है और उसके अकॉर्डिंग जो हम जोज लगाएंगे तो उन तीनों जोजों पे या 4 है तो चारों जोजों पे प्रॉपर मतलब मेरे कट आना चाहिए उन पे। और प्रॉपर जो टर्न होने चाहिए। ये भी एक ओल्टी का बहुत बड़ा इशू होता है। और उसके बाद में 9वां जो पॉइंट हम लेंगे वो मेरा पॉइंट आता है कंपोनेंट प्रॉपर क्लैंप नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो मेरा कंपोनेंट प्रॉपर, अब मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लो उसमें बर वगैरह थी कंपोनेंट के ऊपर और हमने उसको क्लैंप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो ये एक ओल्टी का इशू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। 10वां जो मेरा पॉइंट है वो होता है मेरा जो कंपोनेंट की थिकनेस होती है। कंपोनेंट की जो थिकनेस होती है वो मतलब जितनी पतली होगी उस केस में भी आपको ओल्टी देखने को मिल सकती है। तो थिकनेस भी बहुत मायने रखती है कंपोनेंट की ओल्टी के लिए। तो आपको जो चक का प्रेशर होगा मेरा तो कंपोनेंट की जो थिकनेस होगी तो चक का जो प्रेशर होगा ना, चक प्रेशर, वो आपको इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा वो उसका चक का प्रेशर। ठीक है दोस्तों। और 11वां जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा मेरा डायामीटर और लेंथ। इससे आप क्या समझे, डायामीटर और लेंथ है मतलब प्रॉपर फिनिशिंग को मेटल उतना ही मिलना चाहिए जितना हम उसकी ओल्टी को सेट कर सकें। ये नहीं कि मेरी इंसर्ट की ग्रेड 0.2 की जो इसकी नोक रेडियस है, जो इसकी नोक रेडियस है 0.2 की और मैं उससे मेटल कटवा रहा हूँ 0.6 तक का। ठीक है, तो या 0.8 या 1 mm। तो इससे क्या होगा, आपकी इंसर्ट भी वियर हो जाएगी जल्दी और आप जो डाया प्रॉपर बनाना चाह रहे हो वो डाया भी नहीं बन पाएगा आपका। तो जितने की नोक रेडियस होती है उससे हम 2 गुना मेटल कटवा सकते हैं लगभग। जैसे 0.2 है तो 0.4 तक हम उसका मेटल कटवा सकते हैं। तो आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसका एक और पॉइंट हम जैसे कूलेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कूलेंट में क्या होता है कि जो कटिंग ऑयल की जो मात्रा होती है ना, उस कटिंग ऑयल की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। कि ज़्यादातर हम 5% 5 से 7 रखते हैं। और ये 5 से 7% भी हम मतलब कंपोनेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। मतलब मेरा SS का चल रहा है तो मैं थोड़ा हाई रख लूँगा उसमें। ठीक है दोस्तों। और एल्युमिनियम पे चल रहा है मेरा या ब्रास पे चल रहा है मेरा। ठीक है, तो ये इन दोनों पे मैं कम रख सकता हूँ थोड़ा, लेकिन SS पे थोड़ा मेरे को कटिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि मेरा टूल वगैरह जल्दी वियर नहीं हो। तो
और ये परसेंटेज हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट स्ट्रिप होती है। क्या होती है वो? टेस्ट स्ट्रिप। एक टेस्ट स्ट्रिप होती है, टेस्ट स्ट्रिप्स, और एक होती है मेरे रेफ्रेक्टोमीटर होता है एक, ये मेरा, जिससे मैं इसकी परसेंटेज चेक करता हूँ। ठीक है, ये हम कूलेंट की ये कटिंग ऑयल की मात्रा हम जो चेक कर सकते हैं कि मेरा इसमें कटिंग ऑयल कितना है। तो दोस्तों ज़रूर आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट पर ऑयलिटी क्यों आती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके 10-12 पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं, तो ज़रूर आप यूज़ करना इन जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं, तो आपकी ऑयलिटी 100% सही हो जाएगी। और आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को। और बस आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए। ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए अगर हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि हम उस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। इन